हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 रखी गई है। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, इस डेट तक प्लीज़ इंतज़ार मत करिएगा। आप पहले ही फॉर्म भर लें। मुझे पता है कि कुछ लोगों का अपियरिंग वगैरह का चक्कर होगा, बीएड का रिज़ल्ट नहीं आया होगा या फिर और भी चीज़ें हो सकती है, या फिर पीजी का रिजल्ट नहीं आया होगा। वैसे ही लोग आखिरी डेट तक इंतज़ार करेंगे। बाकी आप लोगों से फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, दोनों ही हाथों को जोड़ के आपके सामने विनती करता हूँ, आप प्लीज़ फॉर्म पहले भर लें। आखिरी डेट का इंतज़ार प्लीज़ ना करें। बाकी सिलेबस के लिए अलग से एक वीडियो आएगी। जो कॉमन सिलेबस है आपका, जो आपका पहला जो फेज़ होगा उसके लिए, उसके बाद आपको फ़ेज़ 2 में अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। यानी कि एक सीट के लिए जो है 10 लोगों को बुलाया जाएगा और उसमें से जो है किसी एक का सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अलग अलग पोस्ट के लिए देखिए 3 भर्तियों को लेकर के जो है आपको जो है थोड़ा बहुत अवेयर होना चाहिए। पहला तो टीजीटी है, जिसमें लगभग 4000 पदों पे भर्ती आई है। पीजीटी की बात करूं तो लगभग 1500 पदों पे भर्ती आई है। मुझे पता है कि कुछ कम है, बट आप जनरलाइज करोगे तो या फिर अप्रॉक्सीमेशन करोगे, एस्टिमेशन करोगे तो समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हो चुका है, ये होना ही था। आगे आने वाले वक्त में आपको केबीएस एनबीएस में भी ये होता हुआ दिखे तो आप ताजुब मत हो जाना। आगे देखिए, एग्ज़ाम अब 2 बार होगा। टीआर1 जो टीयर 1 होगा और दूसरा होगा टीयर 2। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी। पहले फेज़ में आपको सिर्फ, या फिर पहले टीयर 1 में आपको सिर्फ कॉमन पेपर के एग्ज़ाम देने हैं या क्या करना भी मैं आपको पीडीएफ में बता दूंगा। बाकी मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप हमारे साथ वहाँ पर कनेक्ट कर जाएँ। तो चलिए एलिजिबिलिटी के बारे में, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे आपके लिए दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप इसे देख सकते हैं। ठीक है जी, ये रहा। और ये देखिए, ये जो इंडेक्स इन्होंने दे रखा है बड़े ही काम का है। आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ही देख लेते हैं। पेज नंबर 22 से लेकर के 33 तक। ठीक है, पेज नंबर 22 ये रहा, आ चुका है। ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी, यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल के लिए, तो 50 से अधिक अगर आपकी उम्र सीमा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन एससी, एसटी, ओबीसी और अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह को मिलेगा 55 साल तक, इससे ज़्यादा नहीं। मास्टर्स डिग्री में 50% होना ज़रूरी है। बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा आप। आगे देख लीजिए, पीजीटी के लिए आपकी अगर उम्र जो है 40 साल तक है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर वही बात है कि आपको जो है छूट मिल सकती है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। ठीक है, और अगर आप ईएमआरएस में पहले काम कर चुके हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, तो 55 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। क्या चाहिए होगा? पीजी यानी कि आपका जो मास्टर्स है वो 50% के साथ होना चाहिए। साथ ही याद रखिएगा, मास्टर्स 50% के साथ साथ आपका बीएड में भी जो है 50% होना अनिवार्य रूप से तय है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका मास्टर डिग्री में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे पीजीटी इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश से आपका पीजीटी होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी आपका जो है मास्टर्स में होना चाहिए। अब जो है यहाँ पे नहीं कहा गया है कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे उस सब्जेक्ट को पढ़े हो अथवा नहीं, लेकिन जैसे ही आप फिजिक्स में आओगे, इन फिजिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड फिजिक्स एट ए ग्रेजुएशन लेवल। पीजीटी के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे फिजिक्स पढ़ना होगा। इसी तरह केमिस्ट्री के लिए भी ग्रेजुएशन लेवल में आपको पढ़ना होगा। मैथ्स के लिए भी, जो पीजी के टीचर बनना चाहते हैं, मैथ्स ऑब्वियस सी बात है यूजी में आप पढ़ते हो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए और आगे देखिए हिस्ट्री के लिए भी सेम बातें बताई गई है। पीजीटी आपको जो है यूजी लेवल पे ग्रेजुएशन पढ़ना होगा। पीजीटी में ज्योग्राफी के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी। ठीक है, तो कुल जमा बात ये निकली अभी तक, अगर आप हिंदी या इंग्लिश से लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, देयर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्शन, आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। यूजी में आपने कुछ भी पढ़ रखा है, देयर इज़ अ नो कंसर्न। अब आगे देख लें, कंप्यूटर के लिए भी वही बात बताई गई है कि उम्र सीमा आपकी 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एमएससी अगर आपने कंप्यूटर से कर रखा है, आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात इन्होंने बता रखी है कि अगर आपको बीएड अगर आपका रहेगा तो ही आपको प्रमोशन वगैरह में सुविधा मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड को नहीं रखा गया है, बीएड की ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है। टीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो एज जो है आपकी 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
और बैचलर्स ऑफ डिग्री का भी आपके पास जो है वो होना चाहिए। और आगे देख लीजिए, कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। और EMRS के लिए जो है, EMRS में अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो 55 तक आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये आती है ना, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होता है। कुल जमा बात ये है कि TGT के लिए जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। सबसे पहले आपका 50% के साथ ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है, साथ में 50% का CTET का होना ज़रूरी है, सॉरी BEd का होना ज़रूरी है, और CTET का पेपर 2 क्वालिफाई अगर आप हैं तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब आगे देख लीजिए, TGT हिंदी के लिए जो है इन्होंने बता रखा है कि हिंदी आपने जो है पढ़ रखी है मेन सब्जेक्ट के तौर पर 3 साल ग्रेजुएशन में UG में, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। सेम इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे मांगा गया है कि आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। अब मैथ्स के लिए देखिए इन्होंने मांग रखा है कि केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है आपने, या फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, स्टैटिक्स पढ़ा है 1 साल के लिए, या फिर फिजिक्स पढ़ा है, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है कि PCM अगर आपने पढ़ रखा है ग्रेजुएशन लेवल पे, मैथ्स से ऑनर्स से आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री जो है सब्सिडरी पेपर था, आप आवेदन कर सकते हैं। TGT साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ZBC वाला कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे बायो या फिर लाइफ साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है, PG किया है, तो सब्सिडरी पेपर में केमिस्ट्री या फिर बॉटनी या फिर जियोलॉजी होना चाहिए। अगर आपने बॉटनी से किया है तो केमिस्ट्री, देखिए सीधी सीधी बात है कि केमिस्ट्री तो एक होना ही चाहिए, साथ में एक और एलिमेंट्री पेपर आपका, या फिर आप उसे सब्सिडरी पेपर कहो या माइनर पेपर कहो, वो होना ज़रूरी है। आगे देखिए, सोशल साइंस वाले के लिए क्या कहा गया है कि अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की है तो ग्रेजुएशन लेवल पे वो होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में देख लूँ जरा सा SST के लिए इन्होंने क्या बता रखा है। देखिए, किसी भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस में, 2 सब्जेक्ट आपका अगर है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंडेटरी है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी 3 साल आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए 35 साल की एज रखी गई है। अब जो है इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप PDF से आराम से TGT PGT मैंने आपको बातें बता दी है। अब एज लिमिट की बात कर देता हूं। जो एज रिलैक्सेशन है आपको, वो SC कैटेगरी से 5 साल की है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, NCL आपका बना है तो 3 साल के लिए, और इसी तरह से आपको जो है और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं उनकी छूट यहाँ पर बता दी गई है। अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चलूँगा ऊपर, ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा ताकि आपको सारी बातें मिल सके। ठीक है, अब अनफेयर मीन्स वगैरह इन्होंने बता रखा है कि कैसे जो है आपको हटाया भी जा सकता है, दिस दैट। ठीक है, अब सिलेबस जो है वो मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले ये 1 मिनट, सिलेबस भी इन्होंने अलग से दे रखा है, सिलेबस भी आपको पढ़ लेना है, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं आ जाएगी। 1 मिनट पद, ये जो है 1 सेकेंड में आपको दिखा दूँ। ये कंप्यूटर पे एग्ज़ाम इस बार लेंगे, और ये रहा पोस्ट, शायद नहीं, यहाँ पे पोस्ट नहीं है, 50 पेज में मुझे दिख नहीं रहा है। खैर, मैंने एग्ज़ाम के बारे में आपको पहले से बता रखा है कि आपको जो है कितने कितने पदों पे जो है सीट देखने को मिलेगी, क्या क्या आपको पूछा जाएगा, वो पे मैंने जो है आपको पहले बता रखी है। ठीक है, अब एग्ज़ाम फ़ी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए आपको जो है 500 रुपये का फ़ी देना होगा। अगर आप TGT PGT के लिए जा रहे हैं, 500 रुपये फ़ी देना होगा। किसके लिए? सिर्फ फीमेल, SC ST और PWD के लिए। ठीक है, बाकी तो मैं क्या कहूँ, ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू से दिस, बट दिस इज़ डिसगस्टिंग। बहुत ज़्यादा ये पैसे ले रहे हैं, टोटल 2000। ये प्रोसेसिंग फ़ीस किस नाम पे, मतलब हद है, हद। इतने पैसे बेरोज़गारों से लेकर क्या करोगे, कहाँ जाओगे? खुदा का खौफ करो भाई, या फिर भगवान से ही डर लो। इतने पैसे क्या करोगे लेकर? मुझे सच में ऑनेस्टली बताओ ना, इतने पैसे नहीं लेने चाहिए। वैकेंसी जो है 225 प्रिंसिपल की पोस्ट आई है। PGT में 1460 जो है भर्ती आई है, और TGT की बात करूँ तो 3962 पोस्ट आई है। फीमेल नर्सिंग स्टाफ के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635। इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी, डोंट वरी। इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि एक्सप्लोर किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ PGT में, थोड़ा सा आपको दिखा दूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में 154, सॉरी इकोनॉमिक्स में 155 है, सॉरी फिजिक्स में 198 आई हुई है। ठीक है, बाकी आप तो देख सकते हो टोटल 1460 पदों पे भर्ती आई है। EWS के लिए आपको जो है सीटें दिखने को मिलेगी, यहाँ से आप सीटें देख सकते हो EWS के लिए। OBC के लिए यहाँ से देख सकते हो, ST के लिए भी रखा है इन्होंने। अब TGT की बात करूँ तो TGT में देखिए मैथ्स के लिए 381 पोस्ट है। मैं अपना मैथ वाला ही देख रहा हूँ, आप लोग अपना हिंदी वाला जो भी जिसका है वो देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पोस्ट फिर से कंप्यूटर साइंस की आई है, बिकॉज लास्ट टाइम ये नहीं आया था।
ये ध्यान में रखिएगा। बाकी आप इसे जो है चैट जीपीटी में भी जो है अपलोड करके जो आपको जानकारी चाहिए पीडीएफ को आप अपलोड करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। प्रिंसिपल के लिए देखिए सैलरी तो भाई है बहुत ही हैंडसम है। देख रहे हो आप 50,000 के करीब से शुरू होगी और 1.5 लाख तक जाएगी। काफ़ी कमाल की सैलरी है, आप ज़रूर अप्लाई करें। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये पेन पेपर पे ले रहे हैं, OMR पर एग्ज़ाम आपका लेंगे। बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एग्ज़ाम पैटर्न को देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। पहला जो पार्ट है सभी के लिए है, याद रखिएगा। पहला जो पार्ट है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक, ये तो प्रिंसिपल के लिए है। मैं आपको TGT PGT का दिखाता हूँ। वेट अ मोमेंट, ये रहा PGT का, ठीक है। पहला जो है PT जो आपका होगा, जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल पूछे जाएंगे, 10 नंबर ला सकते हो आप। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी से 15 सवाल, 15 नंबर का। कंप्यूटर से जो है 15 सवाल, 15 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 सवाल, 30 नंबर का। डोमेन नॉलेज में देखिए आपका जो पेडागोजिकल सेक्शन है, NEP के बारे में आप क्या जानते हो, वहाँ से 30 नंबर का सवाल रहेगा। तो टोटल 100 नंबर का सवाल रहेगा, याद रखिएगा। लैंग्वेज जो होगा वो 20-20 नंबर का होगा। इसमें आपको 40% मार्क्स अगर नहीं आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपका खेल ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। Tier 2 उन्हीं लोगों को जो ये Tier 2 है, अगर एक सीट है तो वहाँ पे 10 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर मैं बात कर लूँ थोड़ा सा, 1 मिनट में आपको अभी जो सीट दिखाया था 1 मिनट उसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये रहा आपका PGT, वेट अ मोमेंट, ये देखिए ये आपका PGT है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो अगर ये 134 पोस्ट है ना, तो 1340 लोगों को ये एग्ज़ाम के लिए सेकंड फेज़ के लिए बुलाएंगे। तो ये आपका जो है डेटा मैंने आपको दिखा रखा है। बाकी PGT का जो भी या TGT का जो भी सिलेबस आपको चाहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेंगे, अलग से उसके लिए वीडियो आएगी, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है कि मैंने सारी बातें आपको बता दी है। कुछ भी अगर आपका डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करिएगा, अलग से एक जो है डाउट वाला सेशन हम लोग वीडियो बना देंगे, जिसमें जो भी आपका डाउट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन व्हाटएवर जो भी है, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।